गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस वर बीइंग डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आ रही थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ, जो कि करंट की बीजेपी है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या है भारतीय जनसंघ, जिसको कि बीजेएस बोला जाता था? शॉर्ट नेम था जनसंघ का, फुल नेम अखिल भारतीय जनसंघ। ये इसके डिफरेंट नेम्स थे। इट वॉज एन इंडियन राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1951 to 77 and was the political arm of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। इनका जो था राइट हैंड का। बेसिकली इट इज अ हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। RSS क्या है? एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन 1977 it merged with several other left, center and right parties opposed to National Congress and formed जनता पार्टी। तो इसका नाम पड़ गया बीजेपी। अब तब तक इसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो कौन अखिल भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब फाउंड हुई है? 21 अक्टूबर 1951 को, और डिसॉल्वमेंट है इसका 1977 को। स्प्लिट कहाँ से हुई? हिंदू महासभा जो थी हमारी, वहाँ से स्प्लिट हुई है। मर्ज हुई जनता पार्टी में 1977 से 80 में। सक्सीडेड बाय क्या बना इसके बाद? भारतीय जनता पार्टी। 1980 से हम प्रेजेंट तक यही चली आ रही। चीज़ वही है, नाम चेंज हो गया बस। क्या आइडियोलॉजी है? किस बेसिक आइडियोलॉजी पर ये लोग काम करते हैं? ये काम करते हैं हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व, इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म, नेशनल कन्वर्टिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये सारे इनके बेसिक एजेंडाज हैं जिनके उस पर ये काम करते हैं। पॉलिटिकल पोजीशन राइट विंग है, और जो झंडे का कलर है सैफ्रन है। ठीक है, सो ये तो है। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, इस पर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आफ्टर 1949 क्या देखते हैं हम? मेंबर ऑफ राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिगिन टू contemplate the formation of political party to continue their work। अब भारतीय जनसंघ वालों को लगता है कि भाई अगर प्रॉपरली हर तरीके से हमको काम करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, तो हमको एक पार्टी फॉर्म में तो आना ही पड़ेगा। अब बेसिकली हम देखें तो दे बिगिन टू इनका जो फॉर्मेशन है एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड टू कंटिन्यू देयर वर्क, इट वॉज बिगिन इन द डेज ऑफ ब्रिटिश राज ओनली एंड दे टेक देयर आइडियोलॉजी फर्दर। अराउंड द सेम टाइम हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेफ्ट हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी दैट ही हैड वंस लेड बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट विद द पार्टी ओवर परमिटिंग नॉन हिंदू मेंबरशिप। तो इस छोटी सी बात पर उनकी कहासुनी हो जाती है और वो पार्टी छोड़ देते हैं। द BJS was subsequently started by Mukherjee on 24th October 1951 in Delhi with the collaboration of the RSS as a nationalist alternative to the Congress party। तो बेसिक इनका यही था दिखाना कि कांग्रेस से अदर देन दैट हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। सो द सिंबल, उस वक्त जो सिंबल था ऑफ पार्टी इन इंडियन इलेक्शन वॉज एन ऑयल लैम्प लाइक द RSS का सिंबल है, इनका भी यही हुआ करता था। Its ideology was centered on Hindutva, and in 1952 general election to the Parliament of India, BJS won 3 seats, Mukherjee being one of the winning candidate. The BJS would often link on the issues of debates with the center right Swatantrata Party
राजगोपालाचारी की जो थी, जिससे हमने पिछले वीडियो में जिसके बारे में बात की है। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 में डेथ हो जाती है और RSS एक्टिविस्ट इन द BJS दे एज्ड आउट द करियर पॉलिटिशियन एंड मेक इट अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ RSS एंड एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ RSS फैमिली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संघ परिवार उसको बोलते हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। सो इस तरह से ये आगे बढ़ती है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर। BJS जो है वो आइडियोलॉजिकली वेरी क्लोज टू RSS and derived most of its political activist based the candidates from RSS rank। जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके आप देखेंगे वो सारे RSS से ही निकले हुए होते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी देख लो, हमारे गृह मंत्री देख लो, ये कहाँ से हैं? ये सारे RSS की उपज है। RSS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, RSS के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम BJP के बारे में बात करते हैं। तो एक तो RSS रैंक के जो कैडेट्स हैं वो निकल के हमारे अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए इस पार्टी में आ जाते हैं। नाउ इट ऑल्सो अट्रैक्ट मेनी इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हु वर डिसेंटेड विद द मोर सोशलिस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द कांग्रेस पार्टी। अब ये उन सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि नेहरू का डोमिनेंस था देखो कांग्रेस में, तो उनसे बाहर जो निकल के आना चाहते हैं उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। द BJS जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ थी? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। BJS लीडरशिप स्ट्रांगली सपोर्टेड a stringent policy against Pakistan and China. They were very opposed to that. They were aware to the USSR and communism. Many BJS leaders जो हैं, they also inaugurated the drive to ban cow slaughter nationwide in the early 1960s. बहुत पहले से इनकी आइडियोलॉजी है कि काउ स्लॉटर जो है, गाय को जो मार के खा जाते हैं, उसका मांस हमारे बहुत सारी जगह पे खाया जाता है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने पॉलिसी को जो है वो लेकर आते हैं। अब 1975 की इमरजेंसी लगती है। 1975 में इंदिरा गांधी डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड थ्रू मेनी मेजर अपोजिशन पॉलिटिशियंस इन जेल इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ BJS। इन 1977 इमरजेंसी वॉज विड्रॉन। लगभग 1.25 साल तक हमारी इमरजेंसी चली थी। विड्रॉन होने के बाद इलेक्शंस हेल्ड करे गए। द BJS जॉइंट फोर्सेस विद भारतीय लोक दल एंड कांग्रेस ओ एंड सोशलिस्ट पार्टी टू फॉर्म जनता पार्टी, जिसको कि पीपल्स पार्टी इन्होंने नाम दिया। टू फॉर्म जब जनता पार्टी है, इट बिकम द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट नॉट लेड बाय देन कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फॉर्मर BJP लीडर्स कौन कौन थे? BJS जो फॉर्मर BJS लीडर्स थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी, दे बिकम द एक्सटर्नल अफेयर। उस गवर्नमेंट में जो कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी ये एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बने। तो धीरे धीरे हम देखते हैं BJS अपनी उनको आगे कर रही है। इसी तरह से हम क्रोनोलॉजिक लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके बाद हम देखते हैं मौली चरण शर्मा, उसके बाद प्रेमनाथ गोदरा, देव प्रसाद जोशी, पीताम्बर दास, उसके बाद रामा राव, उसके बाद देव प्रसाद घोष, फिर राघुवीरा, इसके बाद फिर देव प्रसाद घोष, फिर व्यास जी आते हैं, फिर बलराज माधको आते हैं, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी बनते हैं इनके प्रेसिडेंट। उसके बाद BJP के प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी। सो दिस इज हाउ द थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। अब इनसे क्या पता चल रहा है? इनसे ये पता चल रहा है कि ये वर्सटाइल पार्टी है जो हर तरह के, अब अभी हम कांग्रेस को लेते हैं जो कि दूसरा सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सामने आती है। क्या है? जब से बनी है, जब से अब तक गांधी परिवार के अलावा और कोई इनका प्रेसिडेंट ही नहीं रहा है। तो इससे क्या पता? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, ये हमको पता चलता है। और यहाँ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ये जो चीज़ है वो हमको पता चलती है। अब जनरल इलेक्शंस में कैसा रहा इनका? भारतीय जनसंघ वॉज क्रिएटेड इन 1951 एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज कॉन्टेस्टेड
इन 51-52, इन विच दे वोन ओनली 3 लोकसभा सीट इन्होंने जीती हिंदू महा, और 4 जो सीट है देवर वोन बाय हिंदू महासभा, और 3 सीट्स जो हैं वो इन्होंने राम राज्य परिषद, अलग अलग हिंदू आइडियोलॉजी वाली जो पार्टीज थी इन्होंने जीती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दुर्गाचरण बनर्जी देवर इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल, एंड उमा शंकर त्रिवेदी वो राजस्थान से जीत के आते हैं, 3 ही जने जीत के आते हैं। अब ऑल द लाइक माइंडेड पार्टीज फॉर्म अ ब्लॉक इन पार्लियामेंट लेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब हर जनरल इलेक्शन में क्या रहा सीट का सिनेरियो, थोड़ा सा वो समझो। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए 1951 में, 3 सीटें जीती, कितना परसेंट ऑफ वोट आया, 3.06। सेकेंड लोकसभा इलेक्शन 1957 में हुए, 4 सीट जीती, 1 सीट ज़्यादा आई, वोट परसेंटाइल बढ़ के हो गया 5.93। थर्ड लोकसभा इलेक्शन 1962 में 14 सीट जीत के आते हैं, मतलब 4 नई सीट निकल के सामने आती है, वोट परसेंटाइल बढ़ गया 6.44। 1967 में फोर्थ लोकसभा इलेक्शन होते हैं, 35 सीटों के साथ जीत के आते हैं, 21 का फायदा 9.41%। फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन 1951, 22 सीट जीत के आते हैं, डाउनफॉल हुआ, 35 से 22 पर आ गया, वोट परसेंटाइल घट के आ गया 7.35। इसके बाद बीजेपी ने क्या करा, वो सारी चीज़ जो है वो हम अभी देखेंगे, है ना, कि वो कैसे आगे कैसे चेंज हुआ इनमें। तो ये कहानी थी किसकी, भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ के बाद हम देखते हैं कि टर्न आउट हो जाता है किस चीज़ में, बीजेपी बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी जो है निकल के सामने आती है उसमें से। अच्छी हमारी करंटली रूलिंग पार्टी भी है। इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1919 के इलेक्शंस में हम देते हैं, कंट्री की सबसे लार्जेस्ट पॉलिसी के रूप में निकल के सामने आती है। शुरू से हम देखते हैं इसको, तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो थे इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं, नहीं उनके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड हैं उसके, पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। फाउंडर कौन, बीजेपी के फाउंडर कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी। फाउंडेड, एग्जैक्टली फाउंडिंग डेट क्या है, 6 अप्रैल 1980। किस में से स्प्लिट हुई, जनता पार्टी में से, क्योंकि भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया था। किससे प्रोसीडेड है, भारतीय जनसंघ से 51 से 77 तक रहा, 77 वो जनता पार्टी में मिल गया, 3 साल तक रखा, 77 to 80। 80 के बाद फिर ये लोग RSS के साथ अलग हो जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है बीजेपी के, 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। सो दिस इज द की फाउंडर, अभी हम जिसकी बात करते हैं पार्टी की। अब लोकसभा सीट्स में जब हम देखते हैं तो आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में काम कर रही है। बीजेपी का ओरिजिन भारतीय जनसंघ में है, से निकल के हैं। तो 80 से हम जो है इसकी जो इसका जो फॉर्मेशन है वो हम कब से मानते हैं, 80 से मानते हैं। बीजेपी ओरिजिन कहाँ है, इट लाइज इन भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड इन 1951 बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आफ्टर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन 77 जनसंघ मर्ज विद सेवरल अदर पार्टीज और जनता पार्टी बन गई। इट डिफीटेड कांग्रेस पार्टी, लेकिन दे वर नॉट एबल टू गिव स्टेबल गवर्नमेंट। आफ्टर 3 years इन पावर जनता पार्टी डिसॉल्व्स इन 1980 विद अ मेंबर ऑफ अर्स्टवाइल जनसंघ, और फिर बीजेपी अलग हो जाती है वहाँ से। Although initially unsuccessful, winning only 2 seats in 1989 general election, it grew in strength on the back of राम जन्मभूमि मूवमेंट जो हुआ था, वहाँ से फिर से ये बहुत एक्टिवली निकल के सामने आते हैं। Following victories in several state elections and better performance in national elections, the BJP became the largest party in parliament in 1996. However, it lacked majority in power of parliament and its government lasted only 13 days। 13 दिन तक इनकी जो गवर्नमेंट है वो चलती है। 1998 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी लेड कोalition known as NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee formed a government that lasted for a year।
Following fresh elections, the NDA government again headed by Vajpayee lasted for a full term in office, and this was the first non-Congress government to do so, जिसने अपने 5 साल पूरे किए. And in 2004 general election, the NDA suffered an unexpected defeat, and for the next 10 years, the BJP was the principal opposition party. 10 साल तक, 14 तक, 2004 से 2014 तक ये लोग बाहर रहते हैं. अब उसके बाद क्या होता है? लॉन्ग टाइम गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी led to its landslide victory in 2004 general election. Since that election, Modi has led the NDA government as a PM, and on February 2019, the Grand Alliance government governs 18 states. ऐसा नहीं है कि खाली सेंटर में ही गवर्नमेंट बनाई, 18 स्टेट्स में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है. अब the official ideology of BJP is integral humanism. It first formulated by Deen Dayal Upadhyay in 1965. The party expresses a commitment to Hindutva, and its policy has historically reflected Hindu nationalist position. BJP जो क्या है? It advocates social conservatism and a foreign policy centered on national principle. हमेशा ये कहते हैं जहाँ हमारे देश का फायदा हो हमें उस फॉरेन पॉलिसी को लेके चलना चाहिए. बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इन्होंने उठाए, जैसे वाई स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, जो हम देखते हैं करंटली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में धारा 370 और 35 को हटा के उनको भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह, यूनियन टेरिटरी की तरह बना दिया गया है. इन्होंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया बीजेपी ने, किसमें? राम टेम्पल इन अयोध्या एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. However, in 1998 to 2000, NDA government did not pursue any of these controversial issues. इन्होंने नहीं करा क्योंकि इनको भी बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आ रही थी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर रहना है आपको तो सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने क्या किया? दे फोकस्ड ऑन लार्जली लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि क्या करें? दोज हु विल हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सोशल वेलफेयर, इनके बारे में इन्होंने बात करी. अब जनरल इलेक्शन में रिजल्ट की हम बात करते हैं इनके 84 में हम देखते हैं तो 7.74 परसेंटाइल वोट था. 89 के इलेक्शंस में हम देखते हैं 11.36. उसके बाद 91 में इनका बढ़ा 20.04, 96 में बढ़ा 20.29, ज़्यादा नहीं बढ़ा था. 98 में 25.59, 99 में 23.75, 2004 में 22.16 परसेंटेज रहा था इनका. 2009 में डाउनफॉल आया था, 18.80 रह गया था. 2014 में 31.34 से गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने. 19 में 37.36 परसेंटाइल वोट से इन लोगों ने जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया था. तो अब 8th लोकसभा में लालकृष्ण अडवाणी जो है वो पार्टी के लीडर थे और इन्होंने जो सिर्फ 2 सीट है वो ये जीत पाए थे. 9th लोकसभा इलेक्शन में लालकृष्ण अडवाणी ही थे. 1984 से 91 तक लालकृष्ण अडवाणी ही रहे थे हमारे. 91 में हम देखते हैं 554 में से 120 सीट जीतने में कामयाब रहे थे. 11 लोकसभा इलेक्शन में, 12 लोकसभा इलेक्शन में, 13 और 14 लोकसभा इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, जब हमने काफ़ी अच्छी बढ़त की थी. 2009 15 लोकसभा में लालकृष्ण अडवाणी जो हैं वो थे. 116 सीट जीती थी हम लोगों ने. 2014 में नरेंद्र मोदी, 2019 अभी तक हम देखते हैं नरेंद्र मोदी ही चले आ रहे हैं और हमने 282 जीती थी 2014 में और 2019 में हम देखते हैं 330 की स्ट्रेंथ लेकर जो हैं वो आते हैं. तो बेसिकली हम बात करें तो बहुत अच्छी ग्रोइंग पार्टी के रूप में ये निकल कर सामने आए हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? प्रेसिडेंट होता है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी स्ट्रिक्टली हायरार्किकल with the president being the highest authority in the party. Until 2012, the BJP constitution mandated that any qualified member could be nation or state president for a single 3-year term. इसको अमेंड कर दिया गया मैक्सिमम ऑफ 2 consecutive terms के लिए, कि लगातार 2 बार
के लिए उसको बनाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिलो द प्रेसिडेंट होते हैं वो नेशनल एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये दीज पीपल कंटेन अ वेरिएबल नंबर ऑफ सीनियर लीडर्स अक्रॉस द कंट्री। तो हर बहुत डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ये लोग जो हैं वो काम करते हैं।